जानो ना हम जाने। इबाद, कहाँ गए थे बेटा? माँ से मिलने गया था। और तुम्हारी पप्पो ने मिलने नहीं दिया ना? हम भी गए थे। मुझे तो हैरत है कि आपा का दिल जरा भी नहीं पिघला। वहां के सुसाइडल अटेम्प्ट के बाद भी उनका वही हाल है। मैं तो इबाद, ये पिस्टल तुम्हारे पास? चलो अच्छा खुशी, अपना मूड प्लीज ठीक रखना, ऐसे नहीं अम्मी को शक हो जाए किसी बात पे। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। खुशी और उस लड़के को मारने गया था। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ मामू, लेकिन नहीं मार पाया। ऐसा करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। सोचा था उन दोनों को मारकर मेरे दिल और जिंदगी में सुकून आ जाए, लेकिन नहीं मामा। बेरूफी की तरह बुज़दिल निकला। नहीं मेरा बेटा, तुम तो बहुत बहादुर हो। बुज़दिल तो दूसरों की जान लेते हैं। तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। टूटा मेरा सपना सपना, प्रॉमिस करो। माना जो तुझको प्लीज अपना, वीरान सा मुझको कर गया। धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। नहीं कुछ बताएं तो क्या हुआ है? ससुराल गई थी तुम्हारी बानों को लेकर। मेरे मना करने के बावजूद? बेवकूफ लड़की, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारे ससुर ने आग कर दी अपनी जायदाद से तुम्हारी बीवी को। ये कोई बताने की बात है? हाँ कर दिया तो कर दिया। क्या मतलब है? बहुत बड़ी बात है। अपनी अकल को क्या घास चढ़ने के लिए छोड़ गए थे जब निकाह करने गए थे? पहाड़ जैसी लड़की को उठाकर ले आए। अरे कुछ तो लेकर आते, कुछ तो अपने नाम करवाते। तुमने अपने नाम नहीं करवाए तो कम से कम यही कुछ ले आती, कोई बंगला, कोई गाड़ी। जेवर भी लेके आई तो वो भी नकली। क्या हो गया अम्मी आपको? मुझे खुशी से मतलब है, उसकी गाड़ी या उसके बैंक बैलेंस से नहीं। अली तो क्या फायदा है ऐसी अमीर लड़की का जो कोई सुकून भी ना दे सके इस घर को? तुमने अपनी इतनी अच्छी लाखों की नौकरी को लात मार दी।
कम से कम इस लड़की को भी तो कोई एहसास होना चाहिए तुम्हारा। मुझे इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है। मैं खुद कमा कर सबको खिला सकता हूँ, आप प्लीज़ टेंशन ना लें। मैं टेंशन ना लूं तो क्या करूं? एक तो तुम्हारी जॉब खत्म हो गई, ऊपर से बचे कुचे जो पैसे थे ना तुमने अपनी शादी पर और अपनी बीवी के चोचलों पर लगा दिए। हम तो तुम्हारी तनख्वाह पर गुजारा करने वाले लोग हैं ना, कैसे गुजारा करूंगी मैं कर लूंगा मैनेज, आप परेशान मत हो। कर लो फिर। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जानो। किसी सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। I'm good. अच्छी बात है। मैं भी अब यही चाहती हूं कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। और रुको, ये लो अपना फोन। मामा, आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो ऑलरेडी बहुत ओवर सेंसिटिव है और अभी जिस ट्रॉमा से निकली है वो। मुझे उससे ऐसे ही बात करनी चाहिए थी। जितनी जल्दी वो डिप्रेशन से निकलेगी उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। कांट बिलीव इट मामा, आपको उसकी मेडिकल कंडीशन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मुझ पर ना ऐसे थर्ड क्लास हरबे असर नहीं करते। ये बात तुम भी समझ लो और अपनी बहन को भी समझा देना। मामा, उसने सुन ली है, ऑलरेडी हर्ट है। सुनना नहीं, उसे समझना भी चाहिए। कम से कम मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, बल्कि जान से मार दूंगा अभी। भाई प्लीज छोड़े, क्या कर रहे हो? मर गई हो तुम मेरे लिए। नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई और ना ही तो मेरी बहन। प्लीज हमारा तमाशा मत बनाए, हमें जाने दे। तमाशा? तमाशा मैं बना रहा हूं या तुम दोनों ने बनाया हमारी जिंदगी का? क्या फायदा राब्ते का जब हमारा रिश्ता ही खत्म होने वाला है। माँ, तुमने हार मान ली। और क्या करूं मैं? कितना लड़ूं मैं हाथ? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। क्या किया तुमने? कुछ नहीं कर पाए ना। तुम मम्मा को रोक पाए ना मुझे को। तुम कुछ नहीं कर सकते बात। तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। क्या कर रही हो यार? पूरा हाथ जला लिया। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सब कुछ तो जला लिया मैंने। और क्या चल गया? ऐसा कौन क्या खाया और सब। तुम फिर से सैंटी हो रही हो खुशी। आज बात भाई को देख कर ना जब खुद कितनी बुरी हूं मैं। बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी हो तुम। ये बस वक्ती परेशानी है, सब ठीक हो जाएगा। ओह माय गॉड,
सो सॉरी, तुम्हारी शर्ट जल गई अली। कोई बात नहीं, शर्ट छोड़ दो, दूसरी आ जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारे अब्बा की तरह इसकी भी तो 10 फैक्ट्रियां चल रही है ना। एक शर्ट क्या 100 शर्टें जलाओ तुम इसकी, है ना भाई? कोई काम था अम्मी आपको? फोन देने आई थी, मेरे कमरे में भूल गए थे, पता नहीं किसकी कॉल आ रही है, देखो चेक करो। ठीक है, मैं देख लूंगा। क्या मतलब था आंटी का? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, हाथ क्या ठीक है? इट्स फाइन, तुम्हारी शर्ट जल गई, आई एम सो सॉरी। छोड़ दो, शर्ट दूसरी आ जाएगी। अच्छा, मैं कॉल देखकर आ जाऊँ किसकी है? तुम्हारे अब्बा की तरह इसकी भी तो 10 फैक्ट्रियां चल रही है ना। एक शर्ट क्या 100 शर्टें जलाओ तुम इसकी। थैंक गॉड कि तुमने कॉल रिसीव कर ली। कैसी हो? जिंदा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो क्या क्या फर्क पड़ता तुमको या किसी और को भी? तुम लोग की तो जान छूट जाती और शायद मुझे भी मर के सुकून मिलता। माँ प्लीज प्लीज ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं, बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं ये बात, क्योंकि शायद तुम लोगों ने मुझे कोई टूल या कोई टॉय समझ लिया है, जिसका दिल चाहता है मेरे जज्बात और एहसासात के साथ खेल के चला जाता है। तुमने भी तो यही किया ना मेरे साथ, खेला है ना तुमने मेरे दिल के साथ ये बात। ये ज्यादती है माँ। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। पर कुछ किया तो नहीं ना तुमने। क्या किया तुमने ये बात? मोहब्बत निभाने की सारी जिम्मेदारी तुमने मुझ पर डाल दी। अपनी मम्मा से मैंने बातें सुनी है, बात एहतजाज किया, और तुमने क्या किया? हाँ, सिर्फ एक बार आए। मैंने कितनी कॉल्स की पुप्पो, मिन्नतें की, यहां तक कि मामा बाबा भी आए थे, और तुम तो थी ना वहां पे, तुमने सब कुछ देखा। जितनी तकलीफ से मैं गुजरी हूं ना ये बात, तुम उसकी 10% भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अरे एक बार निकाला था ना तुम्हें, आ जाते ना, दोबारा आ जाते तुम पुलिस को ले आते। अरे बीवी थी मैं तुम्हारी, मेरी माँ तो क्या, कोई भी नहीं रोक सकता था ये बात, मगर तुम आए, तुम नहीं आए। तुम भी रूपी की तरह बुज़दिल निकले। मैं बुज़दिल नहीं हूं मां, मैं ये सब कुछ कर सकता था, वकील से बात भी हो गई थी, लेकिन सिर्फ पुप्पो की इज्जत और वकार के खातिर मैंने ये सब कुछ नहीं किया, क्योंकि वो पहले से हर्ट थी उस खुशी की वजह से। सबके फिक्र है तुम्हें बात, लोगों की, अपनी नाक की, अपनी इज्जत की, और मेरी फिक्र नहीं है तुम्हें बात। सबसे बेवकूफ मैं हूं तुम्हारी नजर में। गलत बात मत करो, तुम जानती हो मैं तुमसे। मुझसे बात मत करो, बल्कि मुझे दोबारा कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ के चले गए थे ना तुम,
मैं अकेले जी लूंगी अब। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है बात। सुन लिया तुमने? माँ मैं तुम हेलो टूटा मेरा सपना सपना माना जो तुझको अपना वीरा हुआ दिल का ये जहां धुंधला हुआ रस्ता रस्ता आधा पौना सा रिश्ता ना पाया और ना खो सका। अरे एक मिनट रुको, देख के क्या हो गया ये? अरे मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही थी और देखो सब जल गया है। चलो कोई बात नहीं, पहली बार है ना, गैस चेक कर लो। या अल्लाह, ये कौन सी याजूज माजूज की कौम यहाँ से गुजरी, सब बर्बाद हो गया मेरा। आंटी मैं अली के लिए नाश्ता बना रही थी। लड़की, हम कोई तुम्हारी तरह अमीर वमीर नहीं है, हम बहुत गरीब लोग हैं, इतना नुकसान कैसे बर्दाश्त करेंगे? कोई बात नहीं, मैं ये सब दोबारा ले आऊंगा। क्यों, सब कुछ मुफ्त का मिलता है क्या यहाँ? अरे लड़की, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कोई घर गृहस्थी नहीं सिखाई? मैं साफ कर देती हूँ। रहने दो बीबी, रहने दो, मैं कर लूंगी। चलो तुम भी निकलो यहाँ से, निकलो। हाँ हो गया है आपको। ओ 10 दिन की पत्ती 1 दिन में डाल दी। अरे मेरी सारी इतनी जला दी अल्लाह। अम्मी कल से कुछ ज्यादा रूड नहीं हो गई मेरे साथ? सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, अम्मी जिससे भी नाराज होती हैं ऐसे रिएक्ट करती हैं। तुम परेशान नहीं हो, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन गलती भी तो मेरी थी ना। अब मैं तुम्हारे नाश्ता बनाने के चक्कर में इतना एक्साइटेड हो गई थी कि सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन मैं सबको सरप्राइज करना चाहती थी। नहीं, तुमने वाकई में मुझे सरप्राइज किया है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगी। वो बीवी क्या जो अपने शौहर की जरूरतों का ख्याल न रखे? अच्छा, इतना ख्याल है मेरा। अली, दूध ला के दो मुझे। जी अम्मी, ला रहा हूँ। चलो मैं आता हूँ। कर पाऊं बयाना सजना सजना ना तुम जानो ना हम जानो सजना सजना ना तुम जानो। क्या ख्याल है, माँ को देखने चलें? अब तो वो घर भी आ गई होगी। लगता है रात वाली इंसल्ट आप भूल गई हैं। फिर भी जिया, बहू है अब वो हमारी। आपा की नाराजगी की वजह से उसकी तबीयत का भी ना पूछें। यही तो आप समझ नहीं रही हैं। जिनसे आप पूछना चाह रही हैं वो हमसे बात करने के रवादार ही नहीं है, तो किससे पूछें हम? लो आ गया उनका फोन। समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों फोन कर रही हैं। अरे आप कॉल तो रिसीव करें ना, तभी तो पता चलेगा क्या कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मेरी बात तो सुने? हेलो हेलो, क्या हुआ, क्या कहा आपा ने? वो माह की तलाक मांग रही। क्या? और ना मानने की सूरत में खुद को और माह को खत्म करने की धमकी दे रही है।
तुम क्या देख रही हो ऐसे मुझे? हाउ कुड यू डू दिस मम्मा? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। What's the problem? द प्रॉब्लम इज कि आपको समझ नहीं आता कि आपकी औलाद चाहती क्या है, क्योंकि आप हमारी जिंदगियां जीने में इतनी मगन हो चुकी हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे एहसास और जज्बात को कुचल कर चली जाती हैं आप। माहा, वॉच योर टोन, कैसे बात कर रही हो मामा से? यू शट अप एंड स्टे आउट ऑफ इट। मैं मम्मा से बात कर रही हूँ। कोई तमीज ही नहीं है तुम्हें बात करने की मामा से। ये हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दे रूफी, और मैं मैनर्स और एटिकेट्स का चैप्टर खोलकर बैठ जाऊं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पागल लड़की। मैं और कुछ नहीं समझना चाहती। मेरी रुखसती होगी तो सिर्फ बात के साथ होगी, वरना नहीं होगी। ऐसा मेरी जिंदगी में मुमकिन नहीं है, समझी तुम? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। तुमने तो सुसाइड अटेम्प्ट किया था ना, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, समझी तुम? मामा, क्या सोच रही हैं अम्मी? यही सोच रही हूँ कि अली ने तो बहुत ही घाटे का सौदा कर दिया। घाटे का सौदा? इतनी अमीर लड़की से शादी करने का फायदा, जिसके बाप ने जायदाद से ही आग कर दिया। अच्छा, तो आपकी वो बहन की बेटी समीरा, वो कौन सा कोहिनूर का हीरा लाने वाली थी जो आप उससे बहू बनाने को राजी थी? जो भी है, समीरा मेरा खून है, मेरी अपनी पसंद थी। वो मैं लाती तो वो मेरा कितना ख्याल करती, पहले मुझे पूछती और फिर अली को। मेरी फरमा बरदार होती, मेरा बेटा तो मेरे हाथ में होता ना। अभी देखो, अपनी पसंद से लड़की ले आया है तो हमारी तरफ तो देखता ही नहीं। ले अम्मी, आप भी बन गई ना रिवायती माओ की तरह। हाय, मेरी बहू ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, काबू कर लिया। माँ जब जवानी में बेवा हो जाती है ना, तो फिर अपने बेटे की ही तरफ देखती है कि वो बड़े होके माँ का सहारा बनेगा। फिर अपने और अपने बेटे के प्यार में किसी को शरीक होता नहीं देख सकती। डोंट वरी आंटी, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं अली को कभी आपसे दूर नहीं करूँगी। खेले आंटी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कार्डिमम टी, आई मीन इलायची वाली चाय बनाई है। या अल्लाह, मैं तो सुबह के नुकसान से नहीं निकली थी, तुमने फिर दूध पत्ती जाया कर दी। नहीं आंटी, आई प्रॉमिस, मैंने कुछ भी जाया नहीं किया। मैंने YouTube से देख के रेसिपी बनाई है। या अल्लाह, ये कौन सी बिरयानी बना के ले आई हो तुम, जो YouTube देखना पड़ा तुम्हें? अच्छा, आप पी के देखे ना कैसी बनी है। पता नहीं कौन सा जो शानदार घोल के ले आई है लड़की तो। आंटी पी के बताए ना कैसी बनी है। हाँ, ठीक ही लग रही है। पी के देखती हूँ, जाया तो नहीं होगी ना दूध पत्ती और चीनी भी। मेरी जबान जल गई, इतनी
इतनी गर्म चाय लाई हो और इतना मीठा के बोला तक नहीं जा रहा, मेरे होठ चिपक रहे। हद होती है। बाबा अब क्या होगा? आराम से सोचते हैं, अभी करते हैं कुछ। यहां मेरी पूरी जिंदगी दांव पे लगी और आप कह रहे हैं आराम से सोचते हैं इस बारे में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आपा इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं? वो शुरू से ही ऐसी है। तुम्हें याद है ना, उन्होंने तो अपने मरते हुए शौहर को बच्चों की सूरत भी देखने नहीं दी। वो बेचारा मेहनत करते इस दुनिया से चला गया और हमने बबूल के दरख्त से फूलों की उम्मीद लगा ली। वक्त के साथ तो हर इंसान चेंज हो जाता है। मुझे लगा आपा भी बदल जाएंगी। वो मर जाएंगी मगर अपने सोच और रवैया नहीं बदलेंगी। और बाद बेटा, मेरा मशवरा ये है, I know it's difficult, but you don't have any other option. क्या मतलब? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि तुम भूल जाओ माहा को। क्या मतलब भूल जाऊं बाबा? मतलब लड़े बगैर हार मान जाऊं मैं? देखो, इंसान जहालत और जिद से नहीं लड़ सकता। तुम समझो इस बात को। वो नहीं मानेंगी और हो सकता है जो कह रही हैं वो कर गुजरे भी। तो बेहतर यही है कि तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दूं, ये जो बेतुकी जिद्दें पूरी करूं, दे दूं मां को तलाक? हाँ, मैं समझता हूं इसी में सबकी बेहतरी है। क्या बाबा? मामा, ये बाबा क्या कह के जा रहे हैं? अच्छा तुम स्ट्रेस मत लो, टेंशन में है, हर्ट है बहुत ज्यादा। हम कई बार इंसल्ट हुए हैं उस घर में, इसीलिए वो थोड़ा रिजिड हुए हैं। मैं बात करूंगी उनसे और आप लोगों को कुछ नहीं करना। जो करना है मैं खुद करूंगा। इबाद, क्या कह रही हो? तुम्हें ये किसने बताया? यार एक ही तो सोशल सर्कल है हमारा। मम्मा गई थी, उनको वहां पर किसी आंटी ने बताया था कि माँ ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। सुसाइड? माय गॉड। लेकिन ये तो हराम है ना, और ये तो कमजोर लोग करते हैं। माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार अगर वो बात इसको पता होती तो ये नहीं करती। मेरे ख्याल है मुझे उसे देखने जाना चाहिए। तुम पागल हो? वहां पर सब गुस्से से भरे हुए हैं, तुम्हारा जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लेकिन मुझे माँ की टेंशन रहेगी, पता नहीं उसकी कैसी तबीयत है। शी इज फाइन। मम्मा गई थी उससे मिलने के लिए, वो अब घर आ चुकी है। और तुम प्लीज परेशान ना हो। जो प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है। ओ खुशी, कोई किसी की वजह से ना जीता है ना मरता है। ये सब कुछ तुम्हारी फुप्पो की वजह से हुआ है। प्लीज तुम परेशान होना बंद करो और अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, वरना मैं आइंदा वहां की कोई भी तुम्हें बात नहीं बताऊंगी। ओके फाइन, प्लीज तुम मुझे बताती रहना कि वो ठीक है या नहीं। और अच्छा सुनो, वो अली जॉब ढूंढ रहा है, तो तुम्हारे भाई की आईटी फर्म है ना, तो तुम प्लीज उनसे बात कर सकती हो कि वो अली का इंटरव्यू कर लें या जॉब दे दें। हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो हायरिंग अभी चल रही है। यू नो व्हाट, तुम वेट करो, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? थैंक यू। ओके बाय। ना तुम जानो ना हम जाने। मामा आपने मामू से कह तो दिया डिवोर्स का, लेकिन क्या ये बात मानेगा इतनी आसानी से? उसके मानने की परवाह किसे है? मुझे सिर्फ ये मैसेज देना था कि जो वो चाह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। मामा प्लीज देखें, अगर आप ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि खुशी ने मुझसे शादी के लिए इनकार कर दिया था, तो ऐसे मत करें। आई एम फाइन। मुझे तो कभी भी उससे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं। तो अगर आप ये बदला लेने के लिए कर रही हैं तो ऐसे मत करें प्लीज।
शी चैलेंज मी। उसने मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया था, वो मेरे सामने डट गई थी। उसने तुम्हें नहीं, मुझे इनकार किया था। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? मामा प्लीज लीव इट। वहां सिर्फ बात के साथ ही आपको पता है कि इनफ रूफी, तुम ज्यादा उसके एडवोकेट मत बनो और जाओ जाके अपनी मीटिंग अटेंड करो, बाद में बात करते हैं। इस दर्द में भी मैं यही कह रहा हूं कि तुम भूल जाओ महा। इस दर्द को लेकिन कर पाओ बयाना सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस अली का रूम देख रही थी। कितना बेतरतीब हुआ पड़ा है ना। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत सारी चीजें मिसफिट हैं। सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि कुछ लोग भी। वेल, तुम्हें अली की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना उसकी लाइफ में। मुझे अच्छे से पता है कि अली को और उसके रूम को कैसे मैनेज करना है। छोड़ो इन बातों को। वो खाला और सारा कहाँ पे है? नजर नहीं आई मुझे। मार्केट गई है। तुम चाहो तो बाहर बैठ के उनका वेट कर सकते हो। जाओ बाहर वेट कर लो। जा रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? ये बात सिर्फ तुम और तुम्हारा साथ। ये बात तुम्हें अपना और मेरा वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ आता है? अब ना वक्त बर्बाद होगा और ना ही हमारी लाइफ। मैं तुम्हारे घर के बाहर लेने आया हूं तुम्हें। What? तुम यहाँ फिर से अपनी इंसल्ट करवाने आ गए हो? बात फैसला करने आया हूं महा। तुम मेरा साथ दोगी? चलोगी ना मेरे साथ? हाँ ये बात, लेकिन अभी तो बस तो फिर ठीक है, मैं आ रहा हूं अंदर। ये बात तो मेरी बात सुन। इस इश्क में भी है ये बात जान सुकून सा, इस इश्क को लेकिन कर पाऊं बयाना सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने, ना तुम जानो ना